यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर प्रकट होता रहता है। हालेलुया। यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग तक। यहोवा की करुणा, करुणा क्या होती है? परमेश्वर के दिल से जो दया निकलती है, परमेश्वर के दिल से जो पुकार निकलती है, परमेश्वर के दिल से जो प्यार निकलता है, उसको करुणा बोलते हैं। परमेश्वर के दिल से जो तरस हमारे लिए निकलता है, उसको करुणा बोलते हैं। यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर, यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर, जो उसका डर मानते हैं, जो उसका डर मानते हैं, उन लोगों के ऊपर उसकी करुणा युग युग तक होती रहती है। हालेलुया। उसकी करुणा एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं होती, युग युग तक होती है। हालेलुया। 1 या 2 दिन के लिए उसकी करुणा नहीं होती। कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि पहले तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर बड़ी दया की, आजकल परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया नहीं की। नहीं, आप गलत हैं। परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर युग युग तक बनी रहेगी। अगर एक बार आप परमेश्वर की करुणा के अधीनता में आ गए, तो ये करुणा आपके जीवन के ऊपर युग युग तक बनी रहेगी, और वो करुणा आपको बचाती रहेगी, आपको संभालती रहेगी, आपके ऊपर परमेश्वर की दया बनी रहेगी। बड़ा फायदा है परमेश्वर की करुणा में आने का। कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि उसकी करुणा कल तो थी, आज नहीं है। पिछले साल तो उसकी करुणा थी, आइब के साल में, इस साल में उसकी करुणा नहीं है मेरे ऊपर, ऐसा नहीं बोल सकता कोई भी इंसान। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बस मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे काम चल जाए, मेरा काम चल जाए, मेरा काम चल जाए, परमेश्वर की दया मुझ पे हो जाए। भाई परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त किया हुआ है। उस समय से पहले वो आपको नहीं देने वाला है, उस समय के अनुसार वो आपके लिए सब कुछ करने वाला है। अगर वो समय को आप समझते हैं तो आपके अंदर जो धीरज है वो काम करना शुरू करता है, जो संयम आपके अंदर है वो काम करना शुरू करता है, उतावलीपन आपके अंदर नहीं आता। वो आत्मा का फल है जो इस बात के लिए आपको इंतजार करने की ताकत देता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर अपने समय पे मेरे लिए करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको करुणा, उसकी करुणा को समझना बड़ा जरूरी है हमारे जीवन में। बहुत बार हम उसकी करुणा को समझते नहीं है। हम अपने उतावलीपन में, अपनी जल्दबाजी में परमेश्वर की करुणा को एक साइड में रख देते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर कोई दया नहीं की। कुछ साल, करीब पिछले साल की बात है, एक भाई ने बोला परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरा काम भी नहीं बना, मुझे ये काम करना था, मेरा ये काम भी नहीं हुआ, मुझे विदेश में जाना था, मेरे लिए वो भी काम नहीं हुआ, मैंने ऐसा बिजनेस शुरू करना था, मेरे लिए वो भी काम नहीं हुआ, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? मैंने बोला भाई परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है, तभी आप जीवते हो, तभी आप सांस ले रहे हो। नहीं तो जाके देखो हॉस्पिटल में कितनी दुनिया पड़ी है, जाके देखो सड़कों के ऊपर कितने एक्सीडेंट हर रोज हो जाते हैं, जाके देखो मार्केट में कितने लोग परेशानी में, कर्जे में डूबे हुए हैं। आप कम से कम सेफ तो हैं। ये परमेश्वर की करुणा नहीं तो और क्या है? आपको परमेश्वर दिन प्रतिदिन संभाल के रखता है, ये परमेश्वर की करुणा नहीं तो और क्या है? आपको परमेश्वर बीमारी से बचा के रखता है, ये परमेश्वर की करुणा नहीं तो और क्या है? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हर दिन एक नया दिन आपकी जिंदगी में जोड़ता है, ये परमेश्वर की करुणा नहीं तो और क्या है? और कौन सी करुणा मांगोगे भाई? वो संभाल के रखता है, आप खाली पेट उठते हैं लेकिन खाली पेट सोते नहीं आप। वो आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला, मुहैया करने वाला परमेश्वर है। ये उसकी करुणा है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, ये उसकी करुणा है। नहीं तो इंसान का प्यार तो सिर्फ इंसान की थोड़ी सी जिंदगी के लिए है और उसी में इंसान उलझा रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। पर परमेश्वर की करुणा यह है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और यह करुणा एक दिन के लिए नहीं है, यह युगानुयुग है आपके ऊपर, पीढ़ी से पीढ़ी तक। हालेलुया। और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया।
ये करुणा और ये धर्म हमेशा के लिए है, और सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, आपके नाती पोतों के ऊपर है। मतलब आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक ये होता रहेगा। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा? जो आज करुणा परमेश्वर की आपके ऊपर है, आपके ऊपर आज जो प्यार है परमेश्वर का, आपके ऊपर आज जो परमेश्वर की दया है, ये दया सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं रहेगी। ये दया आपके ऊपर, आपके बेटों के ऊपर, आपके पोतों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर भी ये दया बनी रहेगी। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर की करुणा की अधीनता में आ गए, जब आप परमेश्वर की दया में आ गए, आप नहीं, आपका पूरा घराना बचाया जाता है। जैसे एक बहन ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, परमेश्वर ने वादा किया तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये आपके घराने के ऊपर भी दया बनी रहेगी। ये आज और कल के लिए नहीं है, ये सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं है, ये थोड़े से दिनों के लिए नहीं है, ये युगान युग तक है। ऐसा अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है जो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं एक इतिहास में एक बात को पढ़ रहा था, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई, अमेरिका कंगाल देश बनने लग गया और लोगों के बिजनेस बंद हो गए, करेंसी खत्म होना शुरू हो गई, करेंसी की वैल्यू गिर गई। वहां पे एक परमेश्वर के दास ने लिखा कि ऐसे समय में भी जब पूरी दुनिया फाइनेंशियली क्राइसिस में गुजर रही थी, आर्थिक मंदी से, आर्थिक तंगी से पूरी दुनिया गुजर रही थी, परमेश्वर को चाहने वालों को, लोगों को परमेश्वर ने आशीषित बना के रखा, उनको अमीर बना के रखा। हालेलुया। क्योंकि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। जब लोग बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए यही होगा। हालेलुया। इजरायली लोग जब मिस्र देश में आए थे, उनके इतिहास में पढ़ के देखिए, जब यूसुफ के भाई आए थे तो अकाल पड़ा हुआ था उस देश में। सिर्फ मिस्र देश ही ऐसा था जहां पे अनाज था खाने के लिए, बाकी किसी देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। और ये लोग 11 भाई अपने बाप को लेके मिस्र देश में आए, क्योंकि इनका छोटा भाई जिसको मार के बेच दिया था अधमरा करके, वो भाई वहां का प्रधानमंत्री था। देश में अकाल पड़ा हुआ था, देश में अकाल पड़ा हुआ था। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया, अकाल से पहले ही प्रधानमंत्री बना के रखा उसको। 11 भाई, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, अनाज की तलाश में आए वहां से और आके उस देश में बस गए। कुछ सालों के बाद उनकी संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि राजा ने सोचा, क्योंकि राजा भी बदलते गए, और राजा ने सोचा कि ये इब्रानी लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तेरे देश में, अगर इन्होंने बलवा कर दिया तो ये तेरे सारे देश को अपने कब्जे में कर लेंगे। इसलिए ऐसा कोई योजना बना कि इनका वंश आगे ना चले, और उनको गुलामी में रखना शुरू किया। उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया, बेटों को मारना शुरू कर दिया। दाइयों को आज्ञा दी कि इनके जब बच्चे पैदा हो, अगर लड़का पैदा हो तो उसे वहीं मार देना, और लड़कियां पैदा हो तो उसे जिंदा रखना। और उन लोगों को इतने दुख दिए, इतनी यातनाएं दी, कई साल तक वो गुलामी में रहे, रोते रहे, परमेश्वर की दुहाई देते रहे, लेकिन परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर से दूर नहीं हुई। गुलामी में थे, बंधुआई में थे, हर रोज मार खाते थे, खाने के लिए भरपूर नहीं मिलता था, फिर भी परमेश्वर की करुणा ने उनको संभाल के रखा। और एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर ने बोला मिस्र देश को छोड़ के निकलो। और जब मिस्र देश को छोड़ के निकले, तो अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे उन बातों को। परमेश्वर ने उनको कहा तुम्हारी औरतों को बोलो कि जितनी मिस्री औरतें हैं पड़ोस पड़ोस में रहती हैं, उन सब से गहने मांग के ले आएं, सोने चांदी के जेवरात मांग के ले आएं, और उनको बोलो कि हमें अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना है, वापस लौट के तुम्हें सोने चांदी के गहने दे देंगे। और उन्होंने ले लिया। परमेश्वर ने बोला निकलो अब रात को यहां से। वहां से निकले, कई साल मेहनत किया, उनके हाथ में कुछ नहीं था। जब इस देश में आए थे तो भूखे नंगे थे, अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब यहां से निकल के जा रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा लोग, पुरुषों की संख्या, और बच्चे और स्त्रियां बहुत ज्यादा थे।
जब यहां से निकल के जा रहे हैं, परमेश्वर ने उनको उनकी हैसियत से ज्यादा अमीर बना के भेजा। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा खत्म नहीं हुई। जितना उन्होंने वहां कमाया था, वो सोने चांदी के सबके जेवर लेके निकले वहां से। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा खत्म नहीं हुई, परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर बनी रही। और परमेश्वर कहता है उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहेगा। जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। डर मानने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का नाम ले लिया कहीं कोने में छुप जाओ, कहीं दरवाजे के पीछे छुप जाओ, कहीं कमरे में बेड के नीचे छुप जाओ, परमेश्वर आ गया डर लगता है, ऐसे नहीं। डरवैया होने का मतलब ये है कि उसका आदर करना, हर बात में उसका आदर करना, उसको अपने जीवन में पहले स्थान पे रखना, उसको अपने जीवन में पहले स्थान पे रखना। जब परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पे रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके आप सारे काम करते हैं, उसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर का डर मानने वाले हो। परमेश्वर के डरवैये और परमेश्वर के डरवैयों के ऊपर और उनके नाती पोतों के ऊपर जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर आप इस तरीके से करने वाले हैं कि परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करने वाले हैं, तो याद रखिए ये परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर ही नहीं, आप अपने नाती पोतों के ऊपर भी इकट्ठी कर रहे हो। आप अपने बाल बच्चों के ऊपर भी पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की करुणा को इकट्ठा कर रहे हो। लोग दुनिया में दुश्मनियां कमा के जाते हैं, अपने बाल बच्चों को दुश्मनियां देके जाते हैं। माँ बाप दुश्मनी करते थे, उनके बच्चों की भी आगे दुश्मनियां, पीढ़ी से पीढ़ी तक दुश्मनियां चलती हैं। परिवारों में दुश्मनियां हो जाती हैं और लंबे समय तक चलती रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं। कुछ परिवारों में शराब चलता रहता है, कुछ परिवारों में बीमारियां चलती रहती हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को वो श्रापित बीमारियां पीछा करती रहती हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक। लेकिन जो परमेश्वर की करुणा पे और परमेश्वर की दया का और जो परमेश्वर का भय मानते हुए आगे बढ़ते हैं, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की करुणा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो एक दो दिन के लिए नहीं, कई पीढ़ियों तक इकट्ठी कर लेते हैं। इसलिए आपको देखना है कि आप अपने बच्चों के लिए बीमारियां इकट्ठी करके जाते हो, श्राप लेके जाते हो अपने बच्चों के लिए, या अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया धर्म लेके जाना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। परमेश्वर के डरवैये बनना। परमेश्वर के डरवैये कौन बनते हैं? उस वचन में आगे लिखा है 18 वचन में, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। कौन है परमेश्वर के डरवैये? किन के ऊपर परमेश्वर की करुणा और किन के नाती पोतों के ऊपर परमेश्वर का धर्म बना रहता है? जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पे चलते हैं। जो उसकी वाचा का पालन करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ तो वाचा बांधता है, परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम भी उसके साथ एक वाचा बांधें। पुराने समय में जब वाचा बांधी जाती थी, किसी जानवर का खून निकाल के मेरे हाथ पे भी लगाया जाता था और जिसके साथ मैं वाचा बांधता हूं उसके हाथ पे भी लगाया जाता था। मेरे पैर पे भी लगाया जाता और जिसके साथ वाचा बांधते थे उसके पैर पे भी लगाया जाता था, और दोनों के हाथ में या दोनों के पैर में लगा के इकट्ठा किया जाता था कि अगर हम दोनों में से कोई भी इस वाचा को तोड़ता है, इस एग्रीमेंट को तोड़ता है, तो ये जानवर के लहू की जगह तुम्हारा या मेरा लहू बहाया जाएगा। ये वाचा होती थी। आज तो इंसान अपनी जुबान करके बदल जाता है ना? अपनी जुबान की भी रक्षा नहीं कर सकता आज तो इंसान। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को जवाब दे देते हैं नहीं जी। भाई, जो इंसान अपनी ही जुबान की रखवाली नहीं कर सकता, वो किसी और की रखवाली क्या करेगा? जो अपने ही शब्दों को पूरा नहीं कर सकता बोलने के बाद, उन्हीं से बदल जाता है, वो जिंदगी में किसके साथ वफादार होगा? परमेश्वर अपनी जुबान से बदलता नहीं है, और अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां तो आप भी नहीं बदलेंगे। आप भी नहीं बदलेंगे अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां, सच्चे बेटे बेटियां हैं तो। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ में और ना की ना में। इसके दो मतलब हैं। अगर हाँ करने वाली हो तो हाँ करना, ना करने वाली हो तो ना करना। अगर हाँ कर दिया तो फिर ना नहीं करना, और ना कर दिया तो फिर
हाँ नहीं करना, मतलब तुम्हारी बात हाँ की हाँ में और ना की ना में हो। लोग तुम्हें जिद्दी बोले, लोग तुम्हें अनाड़ी बोले, लोग तुम्हें पागल बोले, लोग तुम्हें बेवकूफ़ बोले, लोग तुम्हें कुछ भी बोले, लेकिन तुम्हारी बात हाँ की हाँ में और ना की ना में हो। दुनिया की चिंता नहीं करना कि दुनिया क्या बोलेगी आपको। लोग बदल जाते हैं, बातें करते हैं, बातें करके बदल जाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करके बदल जाते हैं, कोर्ट में जाके भी बदल जाते हैं लोग। पर परमेश्वर अपनी वाचा का पालन करता है, और जो परमेश्वर के साथ उस एग्रीमेंट का पालन करते हैं, परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरे लिए बन के रहूंगा, आज से मैं तेरा बन के रहूंगा, आज से मैं तेरी बन के रहूंगी। जो उस वाचा का पालन करते हैं और उन्हें अपने जीवन में याद रखते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, प्रभु का वचन कहता है अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पे चलते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पे चलते हैं, उसके कहे हुए उपदेशों को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं और उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं। परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर बनी रहती है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का धर्म उनके ऊपर, उनके नाती पोतों के ऊपर बना रहता है। इसलिए मेरे भाई सावधान हो जाइए, बात से मत बदलिए, अपनी जुबान से मत बदलिए, परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधते हैं उस वाचा का पालन करना शुरू कीजिए। हालेलुया। यहोशू के साथ परमेश्वर ने वायदा किया था। अगर आप यहोशू की किताब पहला अध्याय पढ़ते हैं तो यहोशू के साथ परमेश्वर वादा करता है। आइए निकालिए मेरे साथ यहोशू की किताब पहला अध्याय और 2 वचन। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। और फिर वचन परमेश्वर कहता है वचन 5 में, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हियाव बांध के दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर वाचा बांधता है, परमेश्वर एग्रीमेंट करता है, और परमेश्वर यहोशू से भी चाहता है कि तू भी एग्रीमेंट कर मेरे साथ कि जो व्यवस्था मैंने तुझे दी है, मेरे दास मूसा के द्वारा तेरे पास पहुंची है, ना तो तू उससे दाएं मुड़ना ना उससे बाएं मुड़ना, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे सारे काम सफल होंगे, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर की वाचा का पालन करने वाले, परमेश्वर की वाचा पे चलने वाले लोग, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले लोग कभी हारते नहीं हैं, हमेशा जयवंत होते हैं। दुनिया के नजरों में वो हार भी गए लेकिन वहां भी परमेश्वर उनकी जीत कर देता है। हालेलुया। हारने नहीं देता परमेश्वर आपको, टूटने नहीं देता परमेश्वर आपको, थकने नहीं देता परमेश्वर आपको। परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया लिखता है कि जो यहोवा की ओर देखते हैं वो नया नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो उसकी बाट जो होते हैं, नया नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपकी ताकत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, वो कम नहीं होगी। फिर क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि हमारा एग्रीमेंट में हम खड़े नहीं रहते,
हमारे जो वाचा परमेश्वर के साथ बांधते हैं, जो वायदा परमेश्वर के साथ करते हैं, कुछ लोग तो करते ही नहीं वायदा। कुछ लोग तो परमेश्वर से ही कहते हैं प्रभु तेरा वादा, तेरा वादा। मेरा वादा कुछ नहीं है, तेरा ही वादा। फिर रोंगे, दुआ भी करेंगे, प्रभु तूने वादा किया, तूने वादा किया। प्रभु कहता है बेटा कभी कभी अपना वादा भी देख ले, तूने भी कुछ किया होगा, तूने भी कोई एग्रीमेंट किया होगा परमेश्वर के साथ, तूने भी कोई वाचा बांधी होगी परमेश्वर के साथ, उस वाचा को भी तू कभी देख ले। हाँ, जो परमेश्वर की वाचा को स्मरण रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आप चलते हो परमेश्वर की वाचा के अनुसार? अगर जीवन को सफल बनाना है, जीवन में सफलता लेके आनी है, पीढ़ी से पीढ़ी तक आपने आशीष लेकर आनी है, तो परमेश्वर की वाचा को स्मरण करना और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके लिए रास्ते खोल देता है। हालेलुया। परमेश्वर कमी नहीं छोड़ता आपके जीवन में कोई। यहोशू के साथ परमेश्वर वायदा करता है और कहता है तो चिंता न कर, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। वायदा करता है परमेश्वर, वाचा बांधता है परमेश्वर। और सिर्फ यहोशू के साथ नहीं, आपके साथ भी परमेश्वर वाचा बांधता है। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, उसको अपने हृदय में रखते हैं, तो यह वाचा आपके साथ भी है परमेश्वर की। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7 अध्याय 12 वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और कोई एक दूसरा निकाले भजन संहिता 111 अध्याय और उसका 4 वचन। परमेश्वर क्या कहता है, तुम अगर इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे। परमेश्वर के डरवैये क्या करते हैं? परमेश्वर के नियम को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। कौन है परमेश्वर के डरवैये? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। बोलिए बोलिए, पहले बोलिए क्या था? सुनते हैं, मानते हैं, चलते हैं। अब बोलिए सुनना, मानना और चलना। सुनना, मानना, चलना। अब मैं उंगली उठाऊंगा और आप बताइए। अब ये 3 उंगली उठा के अपने पड़ोसी को दिखाइए और उसे बोलिए सुनना। अपने पड़ोसी की तरफ मुंह करके, मेरी तरफ मुंह करके नहीं, मुझे तो बता रहा है। पड़ोसी की तरफ मुंह करिए, बोलिए। एक उंगली उठा के बोलिए सुनना, दूसरी उंगली उठा के मानना और तीसरी उंगली उठा के चलना। अब मेरी तरफ देखिए, पड़ोसी की तरफ इतना घूरने की जरूरत नहीं है। सुनना, मानना और चलना। जो परमेश्वर के वचन को सुनते, मानते और उन पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते, मानते और उन पर चलते हैं। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। हाँ। और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरी गायें, बैल, भेड़, बकरियों की गिनती भी बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तेरे गाय, बैल, भेड़, बकरियों की गिनती भी बढ़ाएगा, तुझे आशीष देगा, तुझसे प्रेम करेगा। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय भी पढ़िए बेटा। देखिए और क्या क्या वायदे करता है परमेश्वर। जब कोई परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है, सुनता है, उस पे चलता है, तो परमेश्वर भी उनके जीवन पे काम करता है, नियंत्रण करता है। उसके सब चीजों के ऊपर जो लोग नहीं कर सकते, वो चीजें परमेश्वर उन लोगों के लिए करता है जो परमेश्वर से प्यार करता है। वो प्रेम करता है, बढ़ाता है, आशीष देता है। हाँ पढ़िए 26 अध्याय। तुम अपने लिए मूर्तियां ना बनाना। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? तुम अपने लिए मूर्तियां ना बनाना। हाँ। और ना कोई खुदी हुई मूर्ति
या लाट अपने लिए खड़ी करना, हाँ, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। हाँ, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। क्या कहता है परमेश्वर? समय समय पे मैं बरसाऊंगा, तथा अपनी भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हाँ, भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हाँ, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे, हाँ, और बोने के समय भी पेट भरकर दाख तोड़ते रहोगे। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर? दावने के समय भी इकट्ठे करते रहोगे। पुराना अनाज आएगा और नया अनाज आएगा और पुराने को तुम खाते रहोगे। और तुम हालेलुया। मनमानी रोटी खाया करोगे, तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। आगे बढ़िए। और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे, और अपने देश में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के निश्चिंत होकर बसे रहोगे। परमेश्वर ऐसा करेगा यदि तुम परमेश्वर के वचनों को सुनोगे, मानोगे और उन पर चलोगे। जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। और पढ़िए बेटा आगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे देश में सुख चैन होगा, तुम सोओगे, तुम डरोगे नहीं, तुम्हारा डराने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा हाय चोर आ जाएगा रात में, पता नहीं कौन आ जाएगा, हत्या कर देगा, मार देगा मुझे, ये कर देगा, वो कर देगा। तुम सोओगे, भरपूर नींद सोओगे, तुम्हें डराने वाला कोई नहीं होगा। आगे बढ़िए। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को रहने ना दूंगा, दुष्ट जंतुओं को भी परमेश्वर तुम्हारे देश में रहने नहीं देगा। और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। तुम्हारे देश में लड़ाइयां नहीं होंगी, तलवार नहीं चलेगी तुम्हारे ऊपर। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे, तुम अपने दुश्मनों को भगा दोगे और तुम्हारी तलवार से वो मारे जाएंगे। तुम्हारी तलवार के सामने वो मारे जाएंगे, फिर कभी तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। हाँ, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। तुम्हारे 5 लोग 100 को और 100 लोग 10,000 को खदेड़ेंगे। यानी परमेश्वर तुम्हारे बल को इतना बढ़ा देगा, चाहे शरीर में जान हो ना हो, लेकिन आपका भय परमेश्वर उनके मन में जरूर डाल देगा। हालेलुया। चाहे आपका शरीर कांपता हो, खड़ा भी ना हुआ जाता हो आपसे, लेकिन दुश्मन आपको देख के डरेगा, दुश्मन आपको देख के घबराएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर होके चलेगी। हालेलुया। आगे पढ़िए। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, हाँ, और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें फलवंत भी करेगा। तुम थोड़े से काम करना शुरू करोगे, परमेश्वर उसको बड़ा कर देगा। तुम छोटे से काम से शुरू करोगे, परमेश्वर उसको बढ़ा देगा, परमेश्वर उसमें बरकत डाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़िए बेटा आगे। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, और नए के रहते हुए भी पुराने को निकालोगे। तुम पुराने को भी बेचते रहोगे, खाते रहोगे, नया भी तुम्हारे भंडारों में आता जाएगा, पुराना खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया। इतनी बरकत परमेश्वर देता है उन लोगों को जो परमेश्वर के डरवैये हैं। कौन लोग हैं? जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। इस कलीसिया में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, 4-4 ड्राम भर के रखते थे कणक के, और फिर भी कहते थे अनाज खत्म हो गया जी, हमारे बच्चे फिर भी सारा दिन भूखे भूखे मरते रहते हैं, रोटी मांगते रहते हैं। लेकिन जब प्रभु में आना शुरू किया और दुआ करना शुरू किया और अनाज का पहला हिस्सा परमेश्वर को देना शुरू किया, उन्हीं के घर में वो लोग खुद बोलते थे कि अब हमारे बच्चे रोटियां खाते हैं, सारा दिन रोटी उनके हाथ पे रहती है, डंगरों को भी खिला देते हैं, फिर भी हमारा अनाज ऐसे कैसे पड़ा रहता है। लगता है परमेश्वर ने बढ़ोतरी कर दिया उसमें।
हालेलुया। हालेलुया। तुम पुराने को खाते रहोगे, बरतते रहोगे, निकालते रहोगे और नया तुम्हारे खत्तों में भरता रहेगा, यानी कि तुम्हारे खत्ते खाली नहीं होंगे, तुम्हारे भंडार परमेश्वर भरे पूरे रखेगा। आगे पढ़िए। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रहूंगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर के वचनों का पालन करोगे, परमेश्वर कहता है मैं अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच में बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा ना करेगा। और कभी तुमसे उबूंगा नहीं, मेरा जी कभी तुमसे नफरत नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। हाँ, तुम मेरी प्रजा बने। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर उनके साथ ही वाचा बांधता है, ये वायदा करता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में लेके फिरते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, जीवन में कामयाब होना चाहता है, आशीषित होना चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दे, बाकी काम परमेश्वर का है, उसको ऊंचा उठाना। परमेश्वर ये कहता है तुम ये चिंता नहीं करना क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ पे रहोगे। तुम परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य की चिंता करना, ये सारी बातें तुम्हारे लिए अपने आप हो जाएंगी। परमेश्वर उसमें बरकत डालना शुरू कर देता है। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, 10,000 के बराबर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते और तुम्हारे जीवन में बरकत नहीं है तो 10,000 कमा लो, 10 रुपए की वैल्यू के समान होंगे। वो कब आएंगे कब चले जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हो, उसके डरवैये बन के रहते हो, तो याद रखना 10 भी 10,000 का काम करेंगे, है ना। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश में से निकाल के लेके आया, मिस्रियों के दास ना बने रहो। हाँ, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। जो बोझ तुम्हारे ऊपर था, जिस बोझ से तुम लदे हुए थे, तुम टेढ़े मेढ़े होके झुक के चल रहे थे बोझ के नीचे, परमेश्वर कहता है मैंने उस जुए को तोड़ डाला है ताकि मैं तुम्हें सीधा खड़ा करके चलना सिखाऊं। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा? हालेलुया। तुम दास ना रहोगे, तुम्हारे बेटे बेटियां गुलामी में नहीं रहेंगे, तुम पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष पाओगे। अगर तुम आज परमेश्वर को अपना जीवन देते हो और उसकी वाचा का पालन करते हो, तो अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका, खुशहाल बनने का सबसे अच्छा तरीका, आशीषित होने का सबसे अच्छा तरीका, परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रख लो। परमेश्वर की वाचा को अपने हृदय में रख लो, उसके नियम को, उसकी विधियों को पालन करना सीखो। और जब उसकी बातों को सुनोगे, मानोगे और उन पर चलोगे, तो वो तुमसे प्रेम रखेगा, तुझे बढ़ाएगा, तुझे आशीषित करेगा और तुम्हारे खेतों में समय समय पे मेंह बरसाएगा, समय समय पे धूप देगा, समय समय पे हवा चलाएगा, समय समय पे हवा बंद करेगा। तुम्हारा सताने वाला कोई नहीं होगा, तुम चैन की नींद सोया करोगे, तुम्हें डराने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे होगा और उसके वचन तुम्हारे हृदय में लिखे रहेंगे, उसके वचन तुम्हारे हृदय में बसे रहेंगे। हालेलुया। सोचना यह है, क्या तुम मानते हो परमेश्वर की बात को? परमेश्वर की बात को कैसे मानोगे? जब तक सुनोगे ही नहीं तो कैसे मानोगे? सुनना किससे है? परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दासों से। कुछ लोग तो वचन शुरू होते ही घड़ी देखने लग जाते हैं, पता नहीं कितना टाइम होगा, पता नहीं कब पास्टर जी बंद करेंगे, सुनते ही नहीं। कुछ सुनते हैं तो मानते ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं, सुन तो लेते हैं, हाँ जी हाँ जी, आगे से नहीं होगा जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पर फिर वही काम करते हैं, मानते ही नहीं है। कुछ मानते हैं, उन पे चलते ही नहीं। वो बोलेंगे, सुन भी लेंगे, हाँ जी, मान भी लिया, सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है जी, आपकी बात सही है, लेकिन मानते ही नहीं, मानेंगे नहीं, उन पे चलेंगे नहीं, चलेंगे अपनी मर्जी से, तो परमेश्वर की आशीष मिलेगी? आजकल लोगों का यही हाल हो रहा है।
और जैसे जैसे अधर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वातावरण भी बदलता जाएगा। अंत के दिनों में ये सब आएगा। एक दूसरे के बैरी बनेंगे लोग, एक दूसरे से नफरत रखेंगे, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परमेश्वर कहता है तुम्हें मेरे नाम की वजह से पकड़वाएंगे, तुम्हें महासभाओं में पंचायतों में सौंपेंगे। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तुम्हें जरूर जाकर बोलेंगे भैया इधर कोई फायदा नहीं है, दूसरे चर्च में चलते हैं, उधर सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे। फिर नहीं करेंगे तो तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारे लिए मौका देखते रहेंगे कब ये फंसेगा, कब इसको उलझाएंगे, कब इसको परेशान करेंगे, कब इसको फंसाएंगे। तुम्हारे खिलाफ में योजनाएं बनाएंगे। लेकिन अगर तुम परमेश्वर की योजना पे चलते हो, परमेश्वर की वाचा का पालन करते हो, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, उन्हें कोई सफेद या काला नहीं कर सकता परमेश्वर की मर्जी के बिना। तुम्हारे सिर